तो आज का जो वीडियो है ये वीडियो हमारा है क्लास 9th के चैप्टर मोशन से। और इस चैप्टर में जो आज हम लोग टॉपिक देखेंगे वो प्रीवियस वीडियोस के टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे वो 5 टॉपिक्स है। उनमें से पहला टॉपिक है व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा टॉपिक होगा व्हाट इज स्पीड। तीसरा होगा व्हाट इज एवरेज स्पीड। और जो चौथा टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो लास्ट टॉपिक आज हम लोग देखेंगे वो टॉपिक होगा व्हाट इज कांस्टेंट स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इन 5 टॉपिक को यूज करेंगे आज हम लोग अपने इस वीडियो में। और जो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोगों को देखना है वो टॉपिक होगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोगों को यही देखना है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो टेबल में हम लोग 2 फिजिकल क्वांटिटीज को लेंगे। जो पहला फिजिकल क्वांटिटी होगा वो पहला फिजिकल क्वांटिटी होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो करेगा उसका यूनिट लेंगे हम लोग यहाँ पे मीटर में। और जो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे वो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी होगा टाइम टेकन। और ये टाइम टेकन जो होगा ये होगा हमारा अपने SI यूनिट सेकंड में। ये बात तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे टेबल जब बनेगा तो इसमें हम लोग कुछ पार्ट्स कर देते हैं। उस पार्ट्स को हम लोग अकॉर्डिंगली आगे देखते रहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब टाइम 0 सेकेंड होता है तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होगा 0 मीटर। जब टाइम 2 सेकेंड होगा तब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा 4 मीटर। जब टाइम 4 सेकेंड होगा तब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा 8 मीटर। और जब टाइम 6 सेकेंड होगा तब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा कितना, तो 12 मीटर। तो ये एक टेबल, सिंपल सा टेबल बन गया। और इस टेबल को एक बार हम लोग फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और डिस्टेंस ट्रेवल में जो टाइम कितना ले रहा है वो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट 0 सेकेंड पे होता है तो उस समय जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो भी 0 होगा। 2 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो 4 मीटर। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो 8 मीटर। और 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो 12 मीटर। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि टाइम इंटरवल क्या है। तो 0 से 2 तक जाने में कितना सेकेंड ले रहा है, 2 सेकेंड ले रहा है। इसके बाद 2 से 4 तक जाने में कितना सेकेंड ले रहा है, तो यहां भी 2 सेकेंड ले रहा है। और 4 से 6 तक जाने में कितना सेकेंड ले रहा है, तो 2 सेकेंड ले रहा है। 0 से 4 कितना मीटर ट्रेवल किया, 4 मीटर। 4 से 8 कितना मीटर ट्रेवल किया, 4 मीटर। 8 से 12 कितना मीटर ट्रेवल किया, तो 4 मीटर। अब यहां पे कुछ कॉमन हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अगर हम लोग देखने का कोशिश करें तो यहां पे कॉमन क्या है, तो यहां पे कॉमन है कि टाइम इंटरवल इक्वल है 2-2 सेकेंड का। टाइम इंटरवल क्या चीज है, इक्वल है। साथ में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी इक्वल है। 4 मीटर यहां पे दिया हुआ, 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हम लोग अगर यहां पे डिस्क्राइब करने का कोशिश करें तो इसे डिस्क्राइब करेंगे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो इक्वल कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो गया हमारा किसका टेबल। तो ये टेबल हमने बनाया था किसके लिए, तो ये टेबल था फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में यही होगा कि हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। लेकिन जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग आते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी हम लोग एक टेबल बना लेते हैं।
और उसके बाद उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल वही रहेगा जो दो हम लोग क्वांटिटी ले रहे थे। तो पहला जो क्वांटिटी था वो था डिस्टेंस ट्रेवल, किस चीज में, तो इन मीटर। और दूसरा क्वांटिटी जो हम लोग यहाँ पे ले रहे थे वो दूसरा क्वांटिटी क्या था, टाइम टेकन। अब टाइम किस चीज में हम लोग ले रहे थे, तो इन सेकेंड्स। ये तो क्लियर है। अब बनाते हैं अपना टेबल, और टेबल में टाइम इंटरवल जो हमारा चल रहा था 0 2 4 6 8 उसे चेंज नहीं करते हैं। पहला 0 2 4 6, 0 4 12 16। चलिए अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है। तो यहां पे बोल रहा है कि जब 0 सेकेंड होता है तब ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 0 मीटर। अगले 2 सेकेंड में या 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर गया, तो 4 मीटर। जब ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड ट्रेवल करता है तो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 12 मीटर। और 6 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, टोटल 16 मीटर। तब यहां पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल कितना है, तो 0 से 2 जाने में 2 सेकेंड, 2 से 4 जाने में 2 सेकेंड, और 4 से 6 जाने में 2 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल तो इक्वल है जैसे पहले वाले टेबल में था। अब आते हैं डिस्टेंस टेबल पे। तो 0 से 4 4 मीटर, 4 से 12 8 मीटर, और 12 से 16 4 मीटर। अब यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि टाइम इंटरवल जो है वो टाइम इंटरवल तो इक्वल है। टाइम इंटरवल इक्वल है, टाइम इंटरवल में किसी तरह का चेंज नहीं है। इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल नहीं हो रहा है। एक जगह पे 4 मीटर है और एक जगह पे 8 मीटर है, और फिर से कितना मीटर है, तो 4 मीटर है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। और डिफरेंस क्या आया कि टाइम इंटरवल तो हमारे पास इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल जो कर रहा है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो हम लोगों ने टेबल बनाया है, ये टेबल बना हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये किसका टेबल बना हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का टेबल बना हुआ है। तो यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको डिफरेंस साफ साफ दिख गया होगा। तो डिफरेंस आपको क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे यहाँ पे जो टाइम टेकन है, वो टाइम टेकन जो इंटरवल ले रहे हैं वो इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो अनइक्वल हो गया। लेकिन जैसे ही आते हैं हम लोग अपने यूनिफॉर्म मोशन वाले टेबल पे, तो वहां पे टाइम टेकन इक्वल, साथ में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तब बात आता है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन देखिए क्या होता है। तो जब डेफिनेशन का बात आता है यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो क्या लिखेंगे, पहले मैं लिखता हूं, उसके बाद इसे मैं बताऊंगा। तो यहां पे देखिए कि डिफिनेशन क्या बोल रहा है। तो डिफिनेशन बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस या व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पे ध्यान देना है कि
एक चीज है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल जो हो रहा है वो इक्वल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसे ही बात आ जाता है हमारा दूसरा का, तो दूसरा डेफिनेशन जो है वो दूसरा डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा वैसा ही है। तो सेकेंड डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे वो देखिए, फिर मैं समझाता हूं। तो नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का जो डेफिनेशन बोल रहा है वो डेफिनेशन बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां पे देखिए कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए कि यहां पे क्या बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कहां पे है? तो वो डिफरेंस है अनइक्वल डिस्टेंस का। जो यूनिफॉर्म मोशन का बात हो रहा था, उस यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल जो था वो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल था, और जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ गए तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया? अनइक्वल डिस्टेंस हो गया। इंटरवल ऑफ टाइम सेम है, लेकिन चेंज कहां पे हुआ? तो चेंज हुआ हमारा डिस्टेंस ट्रेवल। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर गया तो वो हो गया हमारे लिए यूनिफॉर्म मोशन, और अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर गया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां पे यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो क्लियर हो गया, तो साथ में यहां पे हम लोग देख लेते हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आज हम लोग यहाँ पे अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो ग्राफ बनाना है इसका, तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखिए, तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ बनाना हम लोगों ने मैथ्स में सीखा हुआ है। ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे हमेशा लेंगे टाइम, और वाई एक्सिस पे यहां पे लिया जाएगा डिस्टेंस। अब अगर जैसे ही बात आता है कि ग्राफ बनाने का, तो ग्राफ जो बनेगा वो यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब यूनिफॉर्म मोशन का बनाएंगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन जैसे ही आ जाते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे याद रखना है कि हमेशा टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या लिया जाता है, यहां पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस। तो अगर बात हो गया यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा कर्व। ध्यान देना है कि यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन बन रहा था, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बन रहा था वो स्ट्रेट बन रहा था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ बनेगा वो कर्व बनेगा। वो कैसा बनेगा, कर्व बनेगा। अब ध्यान देना है यहाँ पे एक और चीज को, कि बहुत जगह पे क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनाया जाता है वो कुछ इस तरह से बना दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह में ये ग्राफ गलत हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। डिस्टेंस जो होता है वो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आकर के डिस्टेंस क्या हो गया, मैक्सिमम, और इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद डिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा जब तक हमारा वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इंक्रीज ही करेगा। तो इस कंडीशन में ये ग्राफ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बेटर है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ बनाए वो हमेशा इस तरह का बनना चाहिए। तो ये हो गया मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां पे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और जो अगला टॉपिक है, ये अगला टॉपिक है स्पीड। तो स्पीड का सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम is called speed। पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है उस चीज को हम लोग बोलेंगे स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब यहां पे ध्यान देना है कि स्पीड का अगर फॉर्मूला, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो स्पीड का फॉर्मूला इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हो गया स्पीड का फॉर्मूला, तो स्पीड का जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या होगा, उसको किस चीज में हम लोग मेजर करेंगे। तो यहां पे ध्यान देना है कि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, तो सेकंड। तो स्पीड का जो यूनिट हो जाएगा वो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड जो हमारा यूनिट आया स्पीड का, ये एसआई यूनिट है। ये कौन सा यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। लेकिन स्पीड को हम लोग कुछ और टर्म्स में भी, कुछ और यूनिट्स में भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे कि किलोमीटर पर आवर, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड के अलावा हम लोग किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी स्पीड को मेजर कर सकते हैं। अब स्पीड को लेकर के, स्पीड के फॉर्मूला को लेकर के कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बनाने के लिए, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जो हम लोगों ने पहले के क्लासेस में भी इस तरह का क्वेश्चन बनाया हुआ है। मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट speed of an object if it covers 40 meter in 5 seconds।
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट दी स्पीड। हमें क्या निकालना है? तो स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? तो स्पीड निकालना है कि क्या होगा, किस चीज का, कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है और मूव करके कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया, 40 मीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 मीटर और टाइम कितना दिया हुआ है? तो 5 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो स्पीड क्या होगा? तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी अभी देखा था। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? तो 40 मीटर और टाइम कितना है? 5। तो इसे कट करेंगे तो स्पीड आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया ये? 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 40 मीटर डिस्टेंस कवर करने में जो 5 सेकेंड उसने लिया, तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो गया? तो 8 मीटर पर सेकेंड। यहां पे एक बात को ध्यान देना है कि यहां पे मैंने लिखा स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी, ये डिस्टेंस और ये हमारा टाइम। तो टाइम जो होता है उसको हमेशा हम लोग टी से ही लिखेंगे और वो टी जो होगा वो स्मॉल टी होगा। कैपिटल टी को यहाँ पे नहीं लिखना है। कैपिटल टी ये एक अलग चीज हो गया और स्मॉल टी जो हो गया ये एक अलग चीज है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब तक हम लोग स्पीड, मोशन या इस तरह का टर्म्स को देख रहे हैं, एक्सेलरेशन हो गया, तो इस तरह के टर्म्स में जो टाइम लेंगे वो हमेशा क्या होगा? स्मॉल टी ही होगा। कैपिटल टी का मीनिंग अलग हो जाता है और स्मॉल टी का मीनिंग अलग है। तो स्मॉल टी ही यहाँ पे लिखा जाएगा, कैपिटल टी हम लोग नहीं लिखेंगे। ये तो हो गया स्पीड का मामला। स्पीड के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड को हम लोग देखते हैं कि एवरेज स्पीड का जब मामला आता है तो एवरेज स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर। पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर और पॉइंट सी से पॉइंट डी तक का जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए आपको दे दिया है 15 मीटर। तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है अलग अलग पार्ट का, ए से बी तक 5 मीटर का डिस्टेंस, बी से सी तक का 10 मीटर डिस्टेंस और सी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ कितना? तो 15 मीटर डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट ए से चला तो ए से चल करके बी तक पहुंचने में जो उसने टाइम लिया वो टाइम लिया मान लीजिए 2 सेकेंड। बी से सी तक पहुंचने में जो उसने टाइम लिया वो टाइम लिया 3 सेकेंड और सी से निकल करके डी तक पहुंचने में जो उसने टाइम लिया वो टाइम लिया मान लीजिए कितना? 5 सेकेंड का। ठीक है, ये तो अच्छे से क्लियर हो गया। तो इस बात को एक बार देख लीजिए फिर से कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर, बी से सी तक का डिस्टेंस 10 मीटर और सी से डी तक का डिस्टेंस 15 मीटर। 5 मीटर कवर करने में 2 सेकेंड का टाइम लिया, 10 मीटर कवर करने में 3 सेकेंड का टाइम लिया और 15 मीटर को कवर करने के लिए उसने 5 सेकेंड का टाइम लिया। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो एवरेज स्पीड शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं एएस। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो यहां पे मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस टोटली कितना कवर कर रहा है? तो पहले 5 मीटर, फिर 10 मीटर और फिर 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया और टोटल टाइम कितना लिया? तो टोटल टाइम लिया 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और प्लस 5 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस को ऐड कर लिया। टोटल टाइम निकालने के लिए जितने टाइम ले रहे थे सारे टाइम को क्या कर लिया? यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो 5 + 10 15
प्लस 15 30 अपॉन 10, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मेरा क्या, एवरेज स्पीड। अब अगर एवरेज स्पीड का हमें लिखना है क्या, डेफिनीशन, तो डेफिनीशन क्या होगा, तो डेफिनीशन देखिए क्या होने वाला है। मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद इसे समझाऊंगा। तो यहां पे डिफिनीशन क्या बोल रहा है, तो डिफिनीशन बोल रहा है कि एवरेज स्पीड जो है वो एक तरह का रेशियो है। एवरेज स्पीड इज द रेशियो, किस चीज का रेशियो है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया है उसका अगर रेशियो निकाले विथ कंपैरिजन टू टोटल टाइम टेकन, तो उस कंडीशन में हमें क्या फाइंड आउट होगा, तो हमें फाइंड आउट होगा एवरेज स्पीड। ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमेशा टोटल डिस्टेंस जो कवर किया ऑब्जेक्ट उसको डिवाइड करेंगे टोटल टाइम टेकन से, तो हमें निकल करके आएगा क्या चीज, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का भी जो यूनिट होगा वो हमेशा मीटर पर सेकेंड ही होगा, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। तो वो देखना है कि मीटर पर सेकेंड होगा या किलोमीटर पर आवर होगा, वो हम लोग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब आता है हमारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म स्पीड एंड कांस्टेंट स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और कांस्टेंट स्पीड क्या होता है, हम लोगों ने अभी एक टर्म पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनीशन क्या लिखा था, तो यूनिफॉर्म मोशन का जो डिफिनीशन लिखा था वो लिखा था इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then the object is in यूनिफॉर्म मोशन। तो ये डिफिनीशन हम लोगों ने पहले देखा था। अब यहां पे बात आता है कि यूनिफॉर्म मोशन का जो डिफिनीशन है वही डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड के लिए, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। बस लास्ट में यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर कांस्टेंट स्पीड का बात आ रहा है तो कांस्टेंट स्पीड लिख देंगे, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड का बात आ रहा है तो वहां पे हम लोग लास्ट टर्म को चेंज करके क्या लिख देंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। बाकी सारा का सारा मटेरियल जो है वही रहेगा। तो ये इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन तीनों सिमिलर है, तीनों एक ही चीज है। और चूंकि एक ही क्वांटिटी है तो उसका जो डेफिनीशन होगा वो भी क्या होगा, एक ही होगा, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। आज हम लोग का ये सारे के सारे टॉपिक्स खत्म हो गए। जब अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे जो यूनिट बताया था किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज किया जाए और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज किया जाए, इसका कन्वर्सन हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए
धन्यवाद।